नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 89 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है, आपका ये वर्ष कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद में उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें ज्योतिषीय प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पर क्लिक करके उस पॉडकास्ट तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है, ये लिंक भी उस पॉडकास्ट का ही होने वाला है। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये देवी प्रसाद जी का। इन्होंने पूछा है कि आचार्य जी, मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश और धनेश शनि का षड्बल में सबसे बली होना क्या दर्शाता है, जबकि लग्न कुंडली में लाभ भाव में 24 अंश के शुक्र से युत हैं, वृश्चिक राशि में लाभेश मंगल तीसरे भाव में राहु साथ है। इनका कहना है कि मकर लग्न की जन्म कुंडली में जो शनि है वो षड्बल में सबसे ज्यादा बली है, पहली चीज, और लाभ स्थान में शनि जाकर के बैठे हुए हैं 24 अंश के शुक्र के साथ में युति बनाते हुए, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो कि लाभेश है, वो तीसरे भाव में जाकर के राहु के साथ बैठे हुए हैं। अभी तृतीय भावस्थ राहु की दृष्टि आपके लग्नेश शनि पर पड़ रही है, जो कि एकादशस्थ होकर के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो लग्नेश और धनेश का षड्बल में बली होना यह अच्छी बातों को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं होंगी, चीज़ों को पाने की चाहत होगी, उन चीज़ों को पाने की चाहत पर वो व्यक्ति काम करके धनवान बन सकता है। ये अच्छा माना जाएगा इसको कि आपका लग्नेश षड्बल में बली है, यानी कि लग्नेश से संबंधित जो भी तत्व होते हैं वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शनि मंगल के घर में शुक्र के साथ में बैठे हैं। अब शुक्र और शनि की युति होने के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी, तो ये एक चीज़ है। बाकी शनि की दृष्टि लग्न पर है तो प्रत्येक कार्य में विलंब होगा, चीज़ें समय पर नहीं होंगी, जिस समय पर आप चाहते हो उस समय पर ना होकर के विलंब से आपको चीज़ों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जो राहु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है, मन में अनावश्यक तनाव आपके उत्पन्न करेगी, अनजाना डर, मानसिक अशांति, अनजाना भय और बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध का खराब होना, रिलेशंस जो आपके होते हैं उन रिलेशंस का साथ आपको एक समय पर जब आपको आवश्यकता होती है तो उन रिलेशंस का साथ ना मिल पाना, इस बात को प्रदर्शित करता है। बाकी मंगल राहु की युति तीसरे भाव में आपको पराक्रमी बनाएगी। अब लग्नेश आपके षड्बल में बली है और मंगल राहु की युति तीसरे भाव में है, तो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित प्रत्येक चीजों की प्राप्ति आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। बट हाँ, जो रिलेशंस की प्रॉब्लम है वो देखने में मिलेगी। साथ ही साथ मानसिक अशांति, अनजाना डर, तनाव आपके साथ में हमेशा ही व्याप्त रहने वाला है। उपाय अगर आप इस विषय में मुझसे पूछें तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और मंथ में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये एक आईडी है ZY-ROX-EZ। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, अगर मिथुन लग्न में 7th लॉर्ड वक्री के साथ वर्गोत्तम होकर 3rd हाउस में बैठ जाए और नवमांश में भी सेम सिचुएशंस हो तो क्या फल होगा? मिथुन लग्न की कुंडली में 7th भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, अभी वक्री हैं और तीसरे भाव में है, मतलब जन्मांक और नवमांश दोनों में ही सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जातक के विवाह के उपरांत कहीं ना कहीं उसके पराक्रम में वृद्धि और पराक्रम में वृद्धि के साथ में भाग्य और धन लाभ की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉसिबिलिटीज इस बात की हैं कि जो आपका जीवन साथी हो वो भी कहीं ना कहीं पराक्रमी हो और उसके आने से, या वो भी वर्किंग हो, या उसके आने से कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ये दूसरी चीज।
आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल्स को ये अच्छा प्रदर्शित करता है और विवाह उपरांत आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स को ये अच्छा प्रदर्शित करता है। तो ये चीजें तो ठीक है, परंतु आपका सप्तम भाव का स्वामी वक्री है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु का वक्री होना कई बार ये देखने में आता है कि विवाह होने ही नहीं देता, और अगर स्त्री की कुंडली है तब विवाह होने में ज्यादा ही परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा। जन्मांक और नवमांश दोनों में गुरु पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आपके सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यदि आप पुरुष है तो आपके शुक्र की क्या पोजीशन है, इसके बाद में इस संपूर्ण स्थिति पर हम प्रकाश डालते हुए इसका फल कथन कर सकते हैं। परंतु यदि आप सिर्फ इस क्वेश्चन के जो 2 लाइन में आपने दिया है इस हिसाब से पूछें तो कुछ हद तक तो पॉजिटिविटी दिखती है, परंतु गुरु की स्थिति को और सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद में आप इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ रिजल्ट जो है वो निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है इट्स मी अवी नाम से आईडी है। इन्होंने पूछा है कि कुंडली में हम कार्मिक बंधन कैसे देखते हैं, पास्ट लाइफ के और प्रेजेंट लाइफ के भी। देखिए पूरी जन्म कुंडली ही जो आपकी है वो कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन को ही शो करती है। जो आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव, उसमें जो 12 भाव है, 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह जिन नक्षत्रों में बैठे हैं, ये सब जो पूरा चार्ट आपको देखने में मिल रहा है ये आपके पूर्व जन्म का ही फल है। जो आपने पूर्व जन्म में बोया है वही आपकी जन्म कुंडली जन्म में आपको प्रदर्शित करती है। तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक नक्षत्र आपके कार्मिक बंधन को ही शो करते हैं। स्पेशली यदि जन्म कुंडली में इस बात पर विचार करना हो तो आपके 5th हाउस को देखना होगा, आपके पंचमेश की स्थिति को जन्मांक और नवमांश दोनों में देखना होगा। पंचम भाव से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है, साथ ही साथ शनि देव को पूर्व जन्म का कारक बोला गया है। तो शनि और पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को कार्मिक बंधन के रूप में आप पूर्व जन्म के रूप में देख सकते हो। इसी स्थिति को नवमांश में देखना होता है। साथ ही साथ यदि आप डिविजनल चार्ट्स पर जाओ तो D60 इस चार्ट का अध्ययन किया जाता है जो हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है। D60 का अध्ययन आपको करना होता है। D60 से भी आप कार्मिक बंधन के विषय में जान सकते हो। अब दूसरी बात यह आती है, ऐसे केसेस में लोग अक्सर किसी दूसरे पर्सन के साथ में कार्मिक बंधन को जोड़ करके देखते हैं। अब ये कार्मिक बंधन किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। वैसे तो प्रकृति आपको इस जन्म में उन्हीं लोगों से मिलवाती है जिन जिन लोगों से जुड़ करके आपका प्रारब्ध फलीभूत हो जाए। जैसे कि आपके माता कौन होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, आपके पिता कौन होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन साथी कौन होगा ये आपके हाथ में नहीं है, और आप भी किस पर्सनैलिटी को लेकर के जन्म लेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो लग्न हो गए आप, चतुर्थ भाव हो गई आपकी माता, सप्तम भाव हो गया आपका जीवन साथी और दशम भाव हो गए आपके पिता। अब ये चारों ही चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो ये चारों ही चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं कि आप किस तरह के शरीर को लेकर के जन्म लोगे, ऑलरेडी फिक्स्ड है। आपके मदर, आपके फादर कौन होंगे, ऑलरेडी फिक्स्ड है। शादी के लिए भी कहा जाता है कि आपके जन्म से पहले ही आपका जीवन साथी निर्धारित करके रखा जा चुका है प्रकृति के द्वारा। तो ये सब चीजें ऑलरेडी कार्मिक बंधन है। अब पंचम भाव, पंचमेश और शनि का संबंध ये जन्म कुंडली में और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखना होता है। इसका ऐसा नहीं है कि 1-2 सूत्र आपको बता दें तो आप कार्मिक बंधन को निकाल सकें। ये बहुत जटिल विषय है, इसको बहुत डीपली जाकर के देखना होता है। अब ये कार्मिक बंधन जन्म कुंडली के जिस भाव से जुड़ता है उस भाव से संबंधित रिश्तों से कार्मिक बंधन आपका जुड़ जाता है कुछ बड़ी मात्रा में, क्योंकि हर चीज आपके मित्र इत्यादि, यदि आप जन्म कुंडली को मानते हो तो हर एक भाव आपका फिक्स है, वहां पर बहुत ज्यादा चेंज की कोई वैल्यू नहीं आती। यदि आपकी कुंडली में, यदि आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, तो बीच की जो चीज बची वो भी तो आपके हाथ में नहीं है। तो ऑलरेडी सब चीजें फिक्स्ड है, सभी चीजें कार्मिक बंधन के अंतर्गत आती हैं। अब ये अगर पंचम भाव से ही जुड़ जाए ना, कहीं आपके प्रेम संबंध या फिर आपका जो संतान होती है उससे आपका जुड़ सकता है कार्मिक बंधन। सप्तम भाव से जुड़ जाए तो जीवन साथी से कुछ बड़ा पेंडिंग कर्मास को ये शो करता है। अब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, जैसे मदर फादर तो फिक्स्ड है तो उनका चार्ट तो आपके पास में हमेशा होगा। कोई रिलेशनशिप में आप किसी तरह की आते हो, किसी व्यक्ति से आपकी शादी होती है, तो इन दोनों ही जन्म कुंडलियों को देख करके फिर कार्मिक बंधन की इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है उसको निकाला जाता है। ये कार्मिक रिलेशनशिप का पार्ट है, बहुत बृहद विषय है, इस क्वेश्चन में तो आपका नहीं होगा। मूलतः आप पंचम भाव, पंचमेश, शनि और D60 चार्ट से कार्मिक बंधन के विषय में विचार कर सकते हो। जिस व्यक्ति से कार्मिक बंधन के विषय में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए उसकी भी जन्म कुंडली में इन ग्रहों को देखना होता है। बाकी फिर इन दोनों ही कुंडलियों में छोटी छोटी सिमिलैरिटीज को ढूंढा जाता है। अगर वो सिमिलैरिटीज अब ऐसा ना हो कि दोनों के ही शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपने बोल दिया कि कार्मिक कनेक्शन, ऐसा नहीं। छोटी छोटी माइनर चीज़ों को जो कि बहुत रेयरली मिलती हैं चार्ट्स में, वो अगर आप दोनों की कॉमन हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसको कार्मिक बंधन के रूप में जोड़ करके देखा जाता है। ये बहुत बृहद विषय है कार्मिक बंधन वाला, ये एक इस कार्यक्रम में नहीं होगा। इसके लिए हमको पूरी एक सीरीज चलानी होगी जिसमें हम मल्टीपल चार्ट्स को, पहले तो ऐसे चार्ट्स को इकट्ठा करना होगा जिसमें कार्मिक बंधन, तो ये बहुत बृहद विषय है।
इस पर काम किया जाता है, इसको देखा जाता है, उसके बाद में 5 लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस आपको जन्म कुंडली से पता चल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 89 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।